तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमएससी डेटा साइंस और एमटेक डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है इनसाइड इंडिया। तो हम बात करने वाले एमएससी डेटा साइंस और एमटेक डेटा साइंस में। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एमएससी डेटा साइंस के लिए मैंने एक सीएमआई का कोर्स लिया है और एमटेक डेटा साइंस के लिए मैंने लिया है आईआईटी गुवाहाटी का। तो आईआईटी गुवाहाटी का एमटेक डेटा साइंस का कोर्स होता है, तो उसके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि क्या कोर्स स्ट्रक्चर का डिफरेंस है एमएससी और एमटेक में। तो एमएससी के लिए मैंने सीएमआई एमएससी डेटा साइंस का कोर्स लिया और एमटेक के लिए मैंने आईटी गुवाहाटी का डेटा साइंस का कोर्स लिया है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे और देखेंगे क्या बेटर है दोनों कोर्स में, क्या एमएससी बेटर है, एमटेक बेटर है, और ये भी देखेंगे कि प्लेसमेंट का सिनेरियो कैसा है दोनों जगह पे और आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए अपने डेटा साइंस करियर के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। अगर एमएससी डेटा साइंस की बात करें, जो कि सीएमआई में चलता है, तो पहले इस अगर कोर्स स्ट्रक्चर की एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे सारे लोग एलिजिबल हैं, चाहे आप बीटेक कर रहे हो या फिर आप बीएससी कर रहे हो, आप सब लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, सब लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोर्स बस बीटेक के लिए है या फिर ये कोर्स बस बीएससी के लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। आप जो भी बैचलर्स कोर्स करें, यहाँ तक कि आप बीसीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो तो 3 ईयर कोर्स है, तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो एक कह सकते हो सीएमआई में डेटा साइंस के लिए बहुत सारे लोग हैं जो एलिजिबल हैं, तो ये एक डाइवर्स कोर्स हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कोई गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और आपके अगर सब्जेक्ट गेट होता है तभी आप इस एग्जाम के एलिजिबल हो। तो ऐसी बात नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोर्स सबके एलिजिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सीएमआई में डेटा साइंस से कर रहे हैं, जिन्होंने बीटेक नहीं करा है, जिन्होंने बीएससी करा है स्टैटिस्टिक्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो बीटेक करा है, जिन्होंने एमटेक करा है किसी और सब्जेक्ट से, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये एक डाइवर्स कोर्स है सबके लिए। अगर हम बात करें कोर्स स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्टिंग डेटा साइंस का जो होता है, देखो डेटा साइंस में मेन जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उसमें 3 चीज़ें बहुत मेन है। एक है रियल एनालिसिस। देखो रियल एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि बस मैथमेटिकल पढ़, रियल एनालिसिस के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रल आता है, मैक्सिमम मिनिमम आता है, कैलकुलस आता है, और डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल। तो रियल एनालिसिस एक बहुत ही डाइवर्स कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती है। दूसरा चीज़ ये है कि उसमें आपको डेटा साइंस में एक टर्म होता है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स कितना कवर किया जा रहा है, ये भी एक मेन चीज़ है, और इसके लिए भी आपको ध्यान देना है कि स्टैटिस्टिक्स कितना कवर किया जा रहा है। रियल एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स के अलावा स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, रिग्रेशन है, आर है, पाइथन है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो तीसरा मेन कॉन्सेप्ट है वो है डेटा साइंस। तो डेटा साइंस के बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं। डेटा साइंस आपका मशीन लर्निंग आ गया, लीनियर अलजेब्रा आ गया। इसके अलावा आपको ढेर सारे ऐसे कोर्सेज जैसे कि डेटा माइनिंग है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन भी एक उसका कोर्स है। इसके अलावा आपका टाइम सीरीज एनालिसिस है, टाइम सीरीज एनालिसिस भी डेटा साइंस में आप कह सकते हो, टेक्स्ट एनालिटिक्स है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ आ जाती है। तो पहला है कि मैथ्स होना चाहिए उस कोर्स में, स्टैट्स के पोर्सन होना चाहिए, डेटा साइंस का कोर्स होना चाहिए। तो इन तीनों बेसिस पर अगर हम उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में वो मैथमेटिकल मेथड्स एनालिसिस, जो कि रियल एनालिसिस का कोर्स है। तो अगर हम डिटेल में जाएंगे इस कोर्स में तो देखेंगे कि ये पूरा रियल एनालिसिस का कोर्स है, जहाँ पे आपको रियल एनालिसिस से रिलेटेड जो भी चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सब चीज़ यहाँ पे कवर की जाती है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स, मल्टी वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स और सीक्वेंस सीरीज, और यहाँ पे खास करके डिफरेंशिएशन, कॉन्वेक्सिटी, ग्रेडियंट, हेसियन, जो कि बहुत ही डाइवर्स, बहुत ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, खास करके डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में, वो सब चीज़ें सारी यहाँ पे कवर की जाती है। तो ये देख सकते हो कि ये तो इस मामले में ये वाला कोर्स बहुत ही बेटर है। उसका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में जो भी आपके कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट बेसिक्स लेके एकदम एडवांस तक कवर किए जाते हैं, जिसमें आप एक तरह से देख सकते हो कि आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल है, और उसके अलावा आपको कुछ बेसिक प्रोबेबिलिटी में कुछ सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स वगैरह होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन है और कोरिलेशन थ्योरी है, तो कोरिलेशन थ्योरी बहुत अच्छे से कवर किया जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, जो कि जिससे आप डेटा एनालिसिस में जो आपके काम आता है वो सब चीज़ें हैं। उसके अलावा सब टेस्टिंग है, टेस्टिंग के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्फ्रेंस का एक पार्ट थोड़ा बहुत कवर किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हो कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा साइंस के लिए, सब इस पोर्शन में कवर है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोग्राम एंड डेटा स्ट्रक्चर की, तो पाइथन से आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाई, तो प्रोग्रामिंग भी एक बहुत ही अच्छा
बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। तो उस 3 चीज़ों के अलावा जो मैंने बात की थी उसमें प्रोग्रामिंग भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो प्रोग्रामिंग का भी पोर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और आप एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन और आर दोनों ही सब्जेक्ट का आपको दोनों ही लैंग्वेज का आपको नॉलेज होने वाला है। आप स्टार्ट किसी से भी कर सकते हो लेकिन पाइथन और आर इसका मतलब कि ये बहुत ही अच्छा आपको एक्सपोज़र देने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। उसके अलावा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोर्स है जो कि बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें यहाँ पे होती है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको हेल्प करते हैं मतलब डिसीजन मेकिंग में आप ऐसे कह सकते हो या फिर इंटरव्यू क्लियर करने में या फिर बहुत सारी जगह पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है। एसक्यूएल बहुत सारी जगह पे स्किल्स कवर नहीं किए थे, डेटा विजुअलाइजेशन कवर नहीं किया था, लेकिन ये इस सेमेस्टर यहाँ पे हाफ सेमेस्टर कोर्स भी चलता है जिसमें आपको एसक्यूएल जो कि एसक्यूएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस के लिए और हर जगह ही पूछा जाता है लगभग एसक्यूएल और विजुअलाइजेशन भी यहाँ पे कवर किया जाता है। तो भी एक अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा फंडामेंटल आपको फर्स्ट सेमेस्टर से बनता है और सारी इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो भी डेटा साइंस के है वहाँ पे कवर की जाती है। अगर हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो देखोगे यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा और डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और बिग डेटा हडूप। तो ये सारी चीज़ें थर्ड सेमेस्टर में कवर की जाती है और आप अच्छे से देख सकते हो कि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें वही हैं जिसमें मैंने बात की थी कि ये मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कवर की जाती है। उसके अलावा अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्लासिफिकेशन में अगर डिटेल में जाए तो हम देख सकते हैं कि रिग्रेशन क्लासिफिकेशन में खास करके प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और जो भी रिग्रेशंस के मॉडल हैं जैसे आपको बेसिक मॉडल लीनियर मॉडल से लेके एडवांस मॉडल है जैसे कि रिज रिग्रेशन लैसो रिग्रेशन है। उसके अलावा फंक्शनल रिग्रेशन है, प्रिंसिपल कंपोनेंट रिग्रेशन है, ये सब चीज़ें यहाँ तक कि आउटलायर डिटेक्शन और ये सब जो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट और लेवरेज पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब चीज़ बहुत ही डिटेल में कवर किया जाता है। रिग्रेशन के अंडर में क्लासिफिकेशन के अंडर में बहुत सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम कवर किए जाते हैं। तो ये फंडामेंटल जो भी कॉन्सेप्ट है ये वाइडली इंडस्ट्री में ये सब एल्गोरिदम्स यूज होते हैं और रियल टाइम एल्गोरिदम्स यूज ये हैं सब। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाया जाता है कुछ और इंडस्ट्री में कुछ और होता है। इंडस्ट्री में भी सेम टाइप्स के एल्गोरिदम यूज हो रहे हैं तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपका फंडामेंटल के साथ साथ मशीन लर्निंग के एडवांस कोर्सेज भी फॉलो किए जा रहे हैं। इसके अलावा एडवांस मशीन लर्निंग एडवांस मशीन में आप देख सकते हो कि डीप लर्निंग के कोर्सेज हैं और रिइंफोर्समेंट लर्निंग कोर्सेज जो कि बहुत कम जगह रिइंफोर्समेंट लर्निंग का एमएससी में बहुत कम जगह नाम है। ग्राफिकल नेटवर्क मॉडल हिडन मार्क मॉडल सब ये सब आपस अपने आप में एक बहुत एडवांस कोर्सेज हैं। इसीलिए इस कोर्स को एडवांस एमएल के अंडर में रखा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ढेर सारे इलेक्टिव वहाँ पे इलेक्टिव वन इलेक्टिव टू उसके बाद सेमेस्टर अगले सेमेस्टर में जो कि सेमेस्टर 4 है ये यहाँ पे आपको ढेर सारे इलेक्टिव मिलते हैं। इलेक्टिव की बात करें तो आप इलेक्टिव में आप देख सकते हो कि टाइम सीरीज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस बेसिक डेटा एनालिसिस आरएल का आप स्पेशलाइज्ड कोर्स है यहाँ पे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग अगर आप ट्रेडिंग के फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके अलावा इकोनॉमिक्स है और मैथमेटिकल फाइनेंस है और फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स टेक्स्ट एनालिटिक्स और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट। तो ये सब आपस में ही एक अलग अलग इंडस्ट्री है। अगर आप और टाइम सीरीज एनालिसिस में अच्छे से एक्सपर्ट हो जाते हो आप टाइम सीरीज एनालिस्ट बन सकते हो। आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप एल्गोरिथमिक ट्रेडर बन सकते हो। इन्फोर्समेंट लर्निंग में आप जा सकते हो। तो कुल मिला के ये कोर्स कवर करता है बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर किए जाते हैं। तो अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे बेसिक स्टेटिस्टिक्स के साथ यहाँ पे आपको जो भी मैथ्स यूज होता है मैथ्स मैथ्स और जो एमएल कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। एमएल में बस फंडामेंटल ही नहीं एमएल में आपको डीप लर्निंग के भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे टेक्स्ट एनालिटिक्स के भी टॉपिक हैं और इसके अलावा आरएल इन्फोर्समेंट लर्निंग और आप एक तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिक डेटा एनालिसिस जो सब बहुत कम जगह होता है ये सब टॉपिक्स तो ये सब भी कवर किया जाता है और यहाँ पे आपको बिग डेटा हडूप ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है। इसके अलावा वो समर इंटर्नशिप भी एक देखने को मिलता है। तो ये एक तरह से कह सकते हो कि डेटा साइंस के लिए बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्स है और मतलब एक एमएससी मास्टर्स लेवल्स के बंदे से इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि उसको इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज हो। तो ये अपने आप में एक बेस्ट कोर्स है। बट ये तो सीएमआई में डेटा साइंस की बात हुई। अब बात करते हैं एमटेक आईआईटी गुवाहाटी की। तो जो एमटेक आईआईटी गुवाहाटी कोर्स है उसके बारे में अगर बात करें तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही है। आप सेमेस्टर 1 में देख सकते हो कि आपको स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस जो कि डेटा साइंस का वही सेम वर्जन है जो कि हम सीएमआई में बात कर रहे थे जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स था। तो इसका था साइंटिफिक कंप्यूटिंग जो आप कह सकते हो जैसे आपको कोडिंग और अलग कंप्यूटिंग मैट्रिक्स कंप्यूटेशन आप कह सकते हो लीनियर अलजेब्रा कोर्स और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम और डेटाबेसेस और इलेक्टिव वन। तो आप ये तरह से कह सकते हो कि ये सारे कोर्सेज वही है जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा है प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर डिस्क्रीट मैथ एसक्यूएल विजुलाइजेशन जिसको आप डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी पढ़ सकते हो। तो ये कोर्स बिल्कुल ऐसे मैट्रिक्स कंप्यूटेशन मतलब लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे सीएमआई में
सेकंड सेमेस्टर में, बट यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डेटा स्ट्रक्चर, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग लैब भी है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे पाइथन के कोर्सेज थे। तो कुल मिलाकर सकते हो सेमेस्टर वन के कोर्सेज बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे वहाँ पे था। अगर हम बात करें सेमेस्टर टू के कोर्सेज, तो सेमेस्टर टू के कोर्सेज में हम देख सकते हैं कि सेमेस्टर टू में पहला कोर्स है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। देखो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स वही है जो मैथमेटिकल मेथड्स में यहाँ पे कवर किया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के, कॉन्वेक्सिटी, दिस ग्रेडियंट एंड हेसियन, और ऊपर से ये जो न्यूटन्स मेथड है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन का एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, तो यहाँ पे वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके अलावा मशीन लर्निंग यहाँ पे टॉपिक और अच्छे से कवर किया जाता है। स्टोकास्टिक मॉडल आप कह सकते हो कि यहाँ से आरएल का ये बेसिक फंडामेंटल कह सकते हो। यहाँ पे आरएल वर्ड तो नहीं यूज किया जाएगा स्टोकास्टिक मॉडल में, बट ये सब फंडामेंटल्स आगे चलकर इन्फोर्समेंट लर्निंग मिल जाते हैं। इलेक्टिव टू और इलेक्टिव थ्री की बात करें तो यहाँ पे इलेक्टिव्स में जो कोर्सेज हैं इनके पास, वो तो इन्होंने मेंशन नहीं करा यहाँ पे, बट इलेक्टिव में भी कुछ अच्छा कोर्स होगा। और उसके अलावा आपको मशीन लर्निंग लैब है, आरएल लैब है, डेटाबेस लैब है, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जहाँ पे हम जो भी हमने यहाँ देखा था। आप यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ भी आर का था, विजुलाइजेशन का था, और पाइथन का भी लैब था। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे बहुत सिमिलर हैं सेमेस्टर टू तक। सेमेस्टर थ्री और सेमेस्टर फोर यहाँ पे एमटीपी प्रोजेक्ट है, मतलब मास्टर्स का टेक्निकल प्रोजेक्ट। तो मुझे लग रहा है कि अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे सेमेस्टर थ्री और सेमेस्टर फोर में तो कुछ कवर नहीं किया जाता, बट मास्टर्स प्रोजेक्ट जो होता है एक तो से आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी कोर्स में कंप्लीट प्रोजेक्ट कर सकते हो, पेपर पब्लिश कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। ये नहीं, अगर एमटीबी प्रोजेक्ट की आप बात करो तो जैसे हो सकता है कि आपने आरएल पे प्रोजेक्ट करना है, आपने आरएल पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे फुल टाइम कोर्स को जो आपने पढ़ा नहीं है वो सब कोर्स भी आप लेके पढ़ सकते हो और प्रोजेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली आईटीज में ऐसा होता है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो यार 2 सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हैं। जो भी एरिया में आप स्पेशलाइज्ड होकर जाना चाहते हो वो कर जाके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो लेट्स से आपको कंप्यूटर विजन में जाना है, या फिर आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जाना है, या फिर आपको रिइंफोर्समेंट लर्निंग में जाना है, या फिर वो छोड़ो आपको दूसरे किसी फील्ड में जाना है जो कि डेटा साइंस का स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो आप हर एक फील्ड को, किसी एक फील्ड को चूज करके, या फिर आप मल्टीपल फील्ड को भी यूज करना चाहते हो तो करके, आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्स अपने से पढ़ के, कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस टीचर से लेकर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट जिसमें आप पेपर पब्लिश कर सकते हो, कुछ नया इनोवेटिव काम भी कर सकते हो। तो ये इस बात का फायदा है। तो अगर हम बात करें सीएमआई एमएससी डेटा साइंस और आई टू आर टी कोर्स कंपेरिजन की, तो देखो एलिजिबिलिटी तो फिक्स है कि अगर आप एमटेक कर रहे हो तो आपको गेट के स्कोर पे बेसिस पे वो किया जाएगा। तो उसके अलावा जो गेट रिक्वायरमेंट है आप यहाँ सब्जेक्ट का भी देख सकते हो। और अगर आप बीएससी हो तो बीएससी के लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस आपके पास 4 ईयर की बीएससी हो या फिर आप मास्टर्स हो। तो एक तरह से कह सकते हो कि उस पॉइंट पे जब आप बैचलर्स में हो, जब आप बीएससी कंप्लीट करो, अगर आपको डेटा साइंस स्पेशलाइज्ड कोर्स करना है तो उस हिसाब से सीएमआई का जो कोर्स है वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि इस लेवल पे जब आप बीएससी हो, बीसीए हो, या फिर सिमिलर 3 ईयर कोई कोर्स हो, तब आप एमटेक के लिए एलिजिबल नहीं हो। और एमटेक के लिए भी वो भी एलिजिबल है जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में गेट का एग्जाम दे रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सीएमआई का कोर्स जो है आपको और भी, मतलब ठीक है, यहाँ पे सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स नहीं है, बट यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं साथ में। अगर हम एमटेक डेटा साइंस की बात करें तो ये कोर्स बेटर है अगर आप इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, और अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स, मतलब स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हो, खास करके आप पेपर पब्लिश और ये सब चीज़ें करना चाहते हो, तो इस मामले में ये प्रोजेक्ट आपको बहुत, एक कोर्स बहुत ही हेल्प करेगा और आप बहुत ही अच्छे अगर जगह जाके पेपर पब्लिश कर सकते हो। आप टीचर्स के अंडर में काम करके इस प्रोजेक्ट में कुछ नया इनोवेटिव काम कर सकते हो। तो अगर एमएससी और एमटेक में बात करें तो क्या चुनना चाहिए? तो अगर आप एलिजिबल हैं, लेटेस्ट से आप बीटेक हो और आप एमटेक के लिए एलिजिबल, एमएससी के लिए एलिजिबल हो, तो मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एमएससी डेटा साइंस को ज़्यादा स्कोर इसलिए करूंगा क्योंकि ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कोर्स स्ट्रक्चर को लेकर। अगर प्रोजेक्ट के मामले में देखें तो सीएमआई में भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट सिंस आपके पास आईआईटी गुवाहाटी में 2 ईयर लॉन्ग, 2 सेमेस्टर लॉन्ग समय मिलेगा, टाइम मिलेगा कोर्स करने के लिए, तो दिस कोर्स इज बेटर फॉर प्रोजेक्ट परस्पेक्टिव। But yes, you have to learn something in your course curriculum. That's what the important thing is. And you can say that MSc and MTech are both have comparable courses inside India, especially if you are talking about a tier one institute like CMI, IITs, triple IITs, like these type of courses. तो ये सारे कोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, और ये सब चीज़ें हर जगह पढ़ाई जाती है। तो मोर और लेस कोर्स स्ट्रक्चर हर जगह सेम रहता है कि पहले आपको बेसिक मैथ स्टार्ट किया जाएगा, और बेसिक मैथ्स के बाद आपको बेसिक मैथ्स
और उसके बाद आपको स्टैट्स के सब्जेक्ट्स होंगे और कुछ एमएल के कॉन्सेप्ट होंगे। तो एमएल के कॉन्सेप्ट वेरी करते हैं, बेसिक एमएल तो सब पढ़ाते हैं, कुछ डीएल, कुछ एल्गोरिदम, कुछ रिइंफोर्समेंट टाइप की चीज़ें भी कवर करते हैं। तो ये कोर्स स्ट्रक्चर ही ऑलमोस्ट हर जगह मिलेगा आपको, और एसक्यूएल फंडामेंटल डेटा बेस लेसन ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इस स्कूल कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा ही हर जगह होना चाहिए डेटा साइंस का, जो कि दोनों जगह है। तो आप कह सकते हो कि एमएससी और एमटेक अच्छे कोर्सेज हैं, इंडिया में अवेलेबल हैं, अगर टायर इंस्टीट्यूट वन इंस्टीट्यूट की बात करते हो तो। अब मुझे नहीं पता कि बाकी इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ाई हो रही है, और जो अलग लोकल कॉलेजेस हैं या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एमएससी डेटा साइंस के कोर्सेज कैसे हैं। तो अभी तक के लिए कह सकते हो कि टायर इंस्टीट्यूट के एमएससी और एमटेक बहुत ही बेस्ट है इंडिया में, अगर आप डेटा साइंस में लॉन्ग करियर बनाना चाहते हो तो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।